नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली हिंदुस्तान टाइम्स जो कि एक नेशनल इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उन्होंने दिल्ली के आपके 18 डिफरेंट लोकेशंस पे पानी के सैंपल्स लिए ये चेक करने के लिए कि वो पानी ड्रिंकेबल कंडीशन में है या नहीं। ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस थी जैसे कि मयूर विहार फेज़ 3, उसके अलावा जनकपुरी एक मिठाई की दुकान से भी कमला नगर से, उसके अलावा हिंदू राव जो हॉस्पिटल है उसके वाटर कूलर जो डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स में लगे हुए थे उनसे लिया गया। उसके अलावा एक दिल्ली जल बोर्ड के जो आपका कंटेनर होते हैं, टैंकर्स आते हैं, उनसे भी एक सैंपल लिया गया और 18 में से 8 ऐसे सैंपल पाए गए जिसके अंदर कोलिफॉर्म कह सकते हैं ई कोली बैक्टीरिया था, जो कि बिल्कुल भी ड्रिंकेबल कंडीशन में और उनको डायरेक्टली अगर लेंगे तो डेफिनेटली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, पेट खराब हो सकता है। तो ये जितने भी सैंपल्स हैं इनमें 18 में से 8 सैंपल्स बिल्कुल भी ड्रिंकेबल कंडीशन नहीं थे। देखिए ये तो हालत है दिल्ली की, जो कि देश की कैपिटल भी है और ओवरऑल बड़ी-बड़ी बातें करी जाती हैं, भले वो राज्य की सरकारें हों, केंद्र की सरकारें हों कि हम बेहतरी कर रहे हैं। पानी देखिए तो पानी पीने लायक नहीं है। ओवरऑल अगर आप साफ़ हवा की बात करेंगे तो एक तरीके से साफ़ हवा नहीं है। 2-4 घंटे की बारिश हो जाए तो ओवरऑल जितना भी सिस्टम है वो प्रॉपर ठप हो जाता है। वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है, स्कूलों स्कूलों को, कॉलेजों को एक तरीके से बंद करना पड़ता है। प्राइवेट कंपनीज़ को, ओवरऑल टोटल सिस्टम्स को वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी देनी पड़ती है। ये तो कंडीशन सिचुएशंस है। तो जैसा कि हम मैंने हमेशा ही कहा है और ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्लेटफॉर्म बनाने का हमारा मेन मकसद भी यही था कि जब तक ओवरऑल जो पॉलिटिकल एज़ वेल इलेक्टोरल ताना-बाना है उसके अंदर चेंज नहीं आएगा, उसके अंदर प्रोग्रेसिव वे में इंटेलेक्चुअल लोगों को या समाज के पढ़े लिखे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तब तक ओवरऑल ब्रॉडर बेस पे हम चेंज नहीं दे सकते। और ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्लेटफॉर्म बनाने का मेन मकसद भी यही है कि जो समाज का पढ़ा लिखा वर्ग है, इंटेलेक्चुअल वर्ग है, युवा वर्ग है, उसको एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक ट्रांसपेरेंट अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो इस सिस्टम का हिस्सा बन सके। और हमारे देश के युवाओं को जब भी अपॉर्चुनिटी मिली है या जब भी उनको एक तरीके से बैगिंग मिली है, उन्होंने हमेशा बेहतर से बेहतर करके दिखाया है। इस चीज़ के बहुत सारे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हैं। स्टार्टअप कल्चर इसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है ही। फिलहाल हमारे देश में जो स्टार्टअप कल्चर है वो थर्ड लेवल पे है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और इससे फुर्सत तब हो पाया जब हमारे देश के युवाओं को, उनके आइडियाज़ को, उनके विचारधारा को, उनके विज़न को एक तरीके से फाइनेंशियल बैकिंग मिल पाई। और इसी तरीके का अगर हम हमारे देश के युवाओं को एक पॉलिटिकल एज वेल इलेक्टोरल सिस्टम में भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी देंगे, उनकी विचारधारा को, उनके विज़न को, उनके पर्सपेक्टिव को, उनकी जो एक तरीके से समझ है उसको सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा, तो डेफिनेटली राज्य की बेहतरी हो सकती है, समाज की बेहतरी हो सकती है, देश की बेहतरी हो सकती है। जय हिंद। जय